उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी देवभूमि में दस्तक और आगाज पर आक्रमण दिख रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से जारी है। राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज कन्याकुमारी से किया था, जो विभिन्न राज्यों में अब तक जारी है। इस पद यात्रा के जरिए कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने की कवायद शुरू की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से जारी है। राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज कन्याकुमारी से किया था, जो विभिन्न राज्यों में अब तक जारी है। इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस न सिर्फ कांग्रेस की खोई जमीन को तलाशने की कवायद में जुटी है, बल्कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी इस यात्रा का आगाज किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 7 नवंबर से होगी। कांग्रेस के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से 2-2 यात्राएं निकाली जाएंगी और 3 दिवसीय ये प्रोग्राम होगा। यात्रा का आगाज चमोली के माणा गांव से होगा। यात्रा का समापन हर की पैड़ी हरिद्वार में होगा। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का मकसद लोगों को एकजुट करना है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, आहूत की गई है। और निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव भी हैं, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से बूथ लेवल तक कांग्रेस संगठित हो और क्या आगे में भविष्य की हमारी रूपरेखा है, क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी का एक पूरे देश भर में संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, कौमी एकता को मजबूत करने के लिए और धर्म और मजहब की जो राजनीति है, देश को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा महत्वपूर्ण कदम। चमोली का माणा गांव उत्तराखंड में राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है, क्योंकि दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चमोली के बॉर्डर गांव माणा पहुंचे थे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने माणा गांव में वक्त बिताया था। अब ये गांव एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसी माणा गांव से उत्तराखंड कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी इस यात्रा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी की वजह से कांग्रेस को माणा गांव का पता चला। कांग्रेस भारत तोड़ने वाली है और ये पार्टी भारत जोड़ नहीं सकती। बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि पहले कांग्रेस के लोग आपस में एकजुट हो जाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए अच्छा होता कि पहले वो आपस में ही जुड़ जाते। हम भी चाहते हैं कि भारत के अंदर वो प्रतिपक्ष में है, बड़ा लोकतांत्रिक दल है, अगर वो पहले आपस में ही अगर वो जुड़ जाते तो अच्छा था। साथ ही साथ ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव को, जो एक विश्व के मानचित्र पर जिस तरह से उनके जाने से वहाँ की ख्याति बढ़ी है, वहाँ की ख्याति पहले भी थी, आगे भी है, लेकिन उनके जाने से जिस तरह से वो गांव एक ब्रांडेड गांव बना है और जिस तरह से वहाँ से उन्होंने आह्वान किया है कि जब यात्रा पर आते हैं तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदें, तो कांग्रेस पार्टी अगर उसकी पुष्टि कर रही है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में ज्यादा आसान नहीं होगी, क्योंकि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ कांग्रेस का एक विधायक है। उसी बद्रीनाथ सीट के माणा गांव से कांग्रेस पद यात्रा शुरू करने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस को मिलने वाले समर्थन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की इस यात्रा से कितना जनाधार मिलता है। एएनबी न्यूज के लिए
देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तराखंड में जो है वो दस्तक देने वाली है, लेकिन जिस तरीके से आपने ये रिपोर्ट देखी, उत्तराखंड में कांग्रेस की ये यात्रा जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरी हो सकती है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ एक बार फिर से आपसे करवा देते हैं। भास्कर चुग जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। और हरीश मैकुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपका। भास्कर जी, शुरुआत अब आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वह उत्तराखंड में दस्तक देने जा रही है, उत्तराखंड में पहुंच रही है, किस तरीके से कांग्रेस की तैयारियां? देखिए, जब पहले ही झुकाव एक तरफ किसी पलड़े को दे दिया जाता है तो फिर बहुत ज्यादा उम्मीद करना किसी डिबेट में या कहीं भी कह लो बेकार होता है। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ही यही है कि पूरा का पूरा जो मीडिया है, पूरे के पूरे जो सरकारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो पूरी की पूरी एक तंत्र के कब्जे में हैं। आपकी ही रिपोर्ट में सुन रहा था देहरादून से, जो भी आपके पत्रकार साहब है वो पहले ही कह रहे हैं कि माणा गांव मोदी जी गए तब माणा गांव जो है चर्चाओं में आया। क्या इससे पहले हिंदुस्तान के नक्शे में माणा गांव नहीं था? नहीं, हाँ। ये तो आप बात को घुमाने फिराने की बात कर रहे हैं ना सर। मैडम, ऐसा तो हमने नहीं कहा। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि माणा गांव जो है वो सरहदी इलाका है और वहां पर जब प्रधानमंत्री गए तो उसके बाद से उसकी चर्चा शुरू हुई और अब वहीं आप जा रहे हैं, इसमें क्या गलत हुआ? आप सुन तो लीजिए, माणा गांव प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने से पहले हिंदुस्तान में भी था और उत्तराखंड में भी था। और माणा गांव जो है वो देश का चीन की सीमा पे अंतिम गांव है, ये वहां पे बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो माणा गांव से अगर कांग्रेस यात्रा शुरू कर रही है तो इसमें एक बहुत ज्यादा परेशानी सी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है जो कांग्रेस का विपक्ष है। और कांग्रेस के विपक्ष में अगर मीडिया है तो मीडिया को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती हुई मैं देख रहा हूँ। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। कन्याकुमारी दक्षिण में भारत का अंतिम सिरा है और कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर जाएगी, जो कि उत्तर में भारत का अंतिम सिरा है। तो अंतिम सिरे से अंतिम सिरे को जोड़ने की बात जब देश की हो रही है तो उत्तराखंड में भी वही बात है। माणा गांव अंतिम गांव है और हर की पैड़ी अंतिम जगह है। तो माणा गांव से हर की पैड़ी अगर यात्रा आ रही है तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात जो दिखाई दे रही है। साथ में प्रधानमंत्री मोदी इसमें परेशानी वाली बात मुझे लगता है ज्यादा आपको लग रही है भास्कर साहब। नहीं, क्या कर रहे हैं, बात ही ऐसे कर रहे हैं। क्या परेशानी? अगर आप मुझे एक बात बताइए, मीडिया ही अगर आपके विपक्ष में होती तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा क्या दिखा पाते कहीं? मैंने जो रिपोर्ट सुनी है उस रिपोर्ट के आपने पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नरेंद्र मोदी जी को हीरो बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और भाजपा का जो उसमें आदमी बोल रहा था वो भी इसी तरह की बात कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के सम्मान में कर रहे हैं। अरे हम किसी नरेंद्र मोदी के सम्मान में नहीं कर रहे भारत जोड़ो यात्रा। और उत्तराखंड में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है वो उत्तराखंड के हक हकूक और उत्तराखंड की जनता जिसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं भाजपा की सरकार से, अंकिता बहन के साथ जो हुआ, बिटिया के साथ जो हुआ, और आज तक उस वीआईपी का नाम पता नहीं चला। प्रदेश में रोजगार की हालत खराब है, रोजगार नहीं है, विकास के नाम पे जीरो प्रदेश हो चुका है हमारा, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। ठीक है भास्कर साहब, इतना समय भी मेरे पास नहीं है कि आपकी घुमाई फिराई बातों पर मैं इतनी बहस कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचिन गुप्ता जी, ले देकर जब भी बात सामने आती है, अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो सीधा मीडिया पर आरोप दे दिया जाता है कि मीडिया ही विपक्ष में है। अगर मीडिया आपके विपक्ष में होते जनाब तो मुझे नहीं लगता कि आप यहां पर बैठ रहे होते। सचिन गुप्ता जी, चलिए ठीक है, गुप्ता साहब का संपर्क टूट चुका है। मैकुरी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जब भी आपने सुनी जिस तरीके से भास्कर साहब की बातें, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं हीरो बनाने की बात की गई है। भाई कांग्रेस की यात्रा है तो प्रधानमंत्री का अगर जिक्र हुआ तो उसमें गलत क्या हुआ? खैर, कांग्रेस की यात्रा जो है वो अब जिस तरीके से माणा गांव में प्रवेश करने जा रही है उत्तराखंड में, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी मुश्किलें कांग्रेस के सामने होंगी? चलिए, संपर्क उनका भी टूट चुका है। गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब उत्तराखंड में प्रवेश करने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है आज हास्यकर है। जिस प्रकार से कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी ने जो है कांग्रेस की जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी और उसी के साथ जो है उनकी कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता जो थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ो
यात्रा में जो है भाग ले लिया तो, और कांग्रेस छोड़ के जो है वो भागने लग गए। एक तरफ जो है वो जोड़ने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता जो है उनका नेतृत्व अस्वीकारने की बातें कर रहे थे। उनके वरिष्ठ नेताओं ने जो है राहुल गांधी जी के ऊपर जो है टिप्पणियां करी और उनका जो है उनके नेतृत्व में जो है काम करने के लिए एक तरीके से जो है असहमति जताई। तो जिस प्रकार उनके कांग्रेस के ही नेता जो है उनको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो देश की जनता किस प्रकार स्वीकारेगी। और उनको जो है देश की जनता के पास कोई इस प्रकार का एक विश्वास भी जो है राहुल गांधी जी के ऊपर नहीं होता कि वो जो है देश की बागडोर संभालने लायक है। और लगातार जो है कांग्रेस के जिस प्रकार से पूरे देश में, और मैं देश की बात अगर छोड़ दूं खाली प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जिस प्रकार से गुटों में धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो है केवल कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए ताकि उनके संगठन को लाभ मिले। और जिस प्रकार माणा की ये बात करें कि माणा में जो है उत्तराखंड में प्रवेश करेगी, माणा से शुरू करेंगे, हरिद्वार में जो है हम यात्रा का समापन करेंगे, तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि माणा जो कि दूर दराज का क्षेत्र है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर जो है वहां पे पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उसके बाद वहां वो इस उद्देश्य से गए कि ताकि माणा का जो दूर दराज का क्षेत्र है, जो वहां के जो लोग हैं, जो वहां की महिलाएं हैं, जो वहां पे उनके महिलाओं के हाथ के बने हुए वेश जो है प्रधानमंत्री जी ने पहने ताकि उसको प्रचलित मिले, उसको प्रसिद्धि मिले, पूरे देश में जो है उस पहनावे की जो है मांग बढ़े। और साथ में अपील करी कि वहां पर जब आप टूरिज्म क्षेत्र में कहीं पे जाते हो तो वहां पे अपने आय का जो आपका खर्चा है टूरिज्म का 10 से 15% जो है वहां पर खर्चे, ताकि वहां के लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की जो है नकल करने का काम वहां पर कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से जो है माणा में वो नकल करके जो है यहाँ से जा रहे हैं और हरिद्वार में जो इसका समापन करते हैं, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जब आदमी एक जीवन का पड़ाव पूरा कर लेता तो अंत में जो है उसे हरिद्वार जाना ही पड़ता है। तो कांग्रेस की जो है टूटी फूटी और जो है जगह जगह भिन्न टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस का विसर्जन करने के लिए हर की पौड़ी से उत्तम स्थान मेरे ख्याल से पूरे देश में नहीं मिलेगा कहीं और। तो इसलिए जो है मैं प्रसन्नचित हूँ कि जो है कांग्रेस पार्टी अपने हाथों जो अपना विसर्जन करने के लिए हर की पौड़ी को उन्होंने चुना, उनको शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैखुरी साहब, इस पर आपका स्टार्टिंग कमेंट चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, माणा से हर की पौड़ी तक ये यात्रा चलेगी, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? नहीं, ये पूरे देश में यात्राएं निकाल रहे हैं, मतलब जाएगी यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसका उद्देश्य बड़ा सरल है कि एक तो लोगों से जो दूरियां बढ़ रही है उस पर रिसर्च है कि किस तरह से कम की जा सकती, जनता के बीच कैसे पैठ बनाई जा सकी। और दूसरा ये है कि ये बहुत सारे राज्यों से कांग्रेस सिमट चुकी है, तो उसमें थोड़ा अपना जनाधार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे तलाश किया जाए, कैसे लोगों से जुड़ा जाए, इसके लिए कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड में भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को लाभ होगा, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नए जुड़ेंगे। और पर सवाल यह है कि इस यात्रा का पार्टी को तो फायदा होगा, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कोई इनपुट आए, कोई बड़ा इनपुट आए, तब इसकी ज्यादा महत्ता है। वरना पार्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन समाज के लिए भी कुछ इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इससे बातचीत हो सकती है। और उसके अलावा जो उत्तराखंड के गांवों में खासकर आज भी विकास दूर की कौड़ी बना हुआ है। हमारे 7% गांव अभी भी मोटर सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, 3 से लेके 30 किलोमीटर तक दूर है, उनको कैसे जोड़ा जाए, इस सब पे भी चर्चाएं हो इस यात्रा में, ये चाहते हैं। ठीक है भास्कर जी, अब मैखुरी साहब कह रहे हैं कि यात्रा में इन सब चीजों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से खत्म किया जाए और बाकी तमाम जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के उन पर। बिल्कुल, मैखुरी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और मैखुरी जी, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, जब भारत जोड़ो यात्रा माणा गांव से शुरू होकर हर की पैड़ी की तरफ जाएगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के भ्रष्टाचार के मुद्दे, उत्तराखंड में महिला के उत्पीड़न के मुद्दे, उत्तराखंड में रोजगार खत्म होने के मुद्दे, उत्तराखंड में लोगों के दिलों में पैदा की जा रही नफरत के मुद्दे, उत्तराखंड के विकास के मुद्दे, उत्तराखंड की सड़क के मुद्दे, बिजली के मुद्दे, पानी के मुद्दे, खनन के मुद्दे, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि जो लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, उन उम्मीदों को टूटने के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा
अब माणा गांव से हरकी पैड़ी की तरफ प्रस्थान करेगी। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हरकी पैड़ी पे जाकर विसर्जन होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा के प्रवक्ता महोदय के परिवार के लोग कभी गंगा स्नान के लिए बिना किसी विसर्जन के उद्देश्य से गंगा स्नान के लिए अपने धर्म लाभ लेने के लिए क्या कभी हरकी पैड़ी नहीं गए? तो हरकी पैड़ी सिर्फ विसर्जन के लिए नहीं जाया जाता, हरकी पैड़ी पर धर्म लाभ लेने के लिए भी जाया जाता है, गंगा स्नान करने के लिए भी जाया जाता है और माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करने के लिए भी जाया जाता है। और हरिद्वार के ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजाना हरकी पैड़ी पर जाकर स्नान किया करते हैं। तो अपने शब्दों को थोड़ा सा ठीक करना भाजपा के प्रवक्ता महोदय को सीखना चाहिए कि आप विसर्जन की बात करते हैं, अर्थात आप मृत्यु की तरफ आपका इशारा होता है और आप मेरे ख्याल से मृत्यु ही चाहते हैं। और हाँ, इसमें नई बात नहीं है, कांग्रेस की मृत्यु अंग्रेज भी चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। कांग्रेस की मृत्यु उस समय की जो आपकी आरएसएस थी तब भी वो भी चाहती थी, नहीं कर पाई। और अब तक जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने तक जितने भी विपक्षी दल है सबने कांग्रेस की मृत्यु के लिए बहुत काम किया, बहुत कोशिश है कि कांग्रेस मृत्यु नहीं हो सकती। कांग्रेस हिंदुस्तान की आत्मा है, विभिन्नता में एकता ये कांग्रेस का सिद्धांत है। कौन आदमी क्या खाए उसकी मर्जी, क्या पहने उसकी मर्जी, लेकिन देशभक्त रहे, देश के लिए लड़े, देश के लिए काम करे, देश को समृद्ध बनाने के लिए काम करे, इस देश के युवा को रोजगार मिले, इस देश में अखंडता हो, मजबूती हो, समृद्ध हो, ये कांग्रेस की विचारधारा है। और ये कांग्रेस की विचारधारा को मारने की बहुत कोशिशें हो चुकी हैं। ये विचारधारा ना मरी है, ना मरेगी और ना ही इसका कभी विसर्जन होगा। हाँ, धर्म लाभ लेने के लिए हम हरिद्वार जाते रहते हैं, आपके यहाँ से भी लोग जाते होंगे और हम भी अब भविष्य में जाएंगे और कांग्रेस भी हरकी पैड़ी पर इस यात्रा की समाप्ति करेगी। गुप्ता साहब, देखिए, मेरे को जो है अपने कांग्रेस प्रवक्ता हैं आदरणीय वरिष्ठ हैं, इनकी मजबूरी है कांग्रेस के बारे में बखान करना, लेकिन जिस प्रकार से जिनके नेता जो है इनके अधिकतम नेताओं में जो है या तो जेल पे हैं, खुद इनके राष्ट्रीय नेता जो है बेल पर हैं, तो वो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, रोकने की बातें करते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। जिस प्रकार से देश में एक ईमानदार नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली और वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई धामी जी के नेतृत्व में सरकार चलती है, इससे कांग्रेस बड़ी बौखलाई दी है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में हमें करना क्या है, हमें मुद्दे क्या है, क्योंकि जो भी उनके सामने लगता है कि ये मुद्दा आता है उस पर जो है तत्काल जो है सरकार कार्रवाई करके जो है उस मुद्दे का कोई ना कोई सॉल्यूशन कर देती है, उसके लिए जो है कोई ना कोई नया कानून बनाकर जो है उस मुद्दे को जो है कांग्रेस के पास से खत्म हो जाता है। तो कांग्रेस को अब ये लगता है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन, नीति विहीन कांग्रेस सिस्टम है, तो उनके पास एक विकल्प है, क्योंकि खाली भी है। अब अगर खाली है तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो उन्होंने कहा चलो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर लेते हैं। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कि आप बार बार कौमी एकता की बात करते हैं। जिस समय केंद्र में मनमोहन नेतृत्व की सरकार थी उस समय जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति राजनीति कौन करता था? कौन कहता था कि अल्पसंख्यकों के देश में जो है पहला अधिकार उन जितने भी हमारे संसाधन पहला अधिकार उनका, तो तुष्टीकरण की नीति आप करके लेके आते, भेदभाव आप करके आते। लेकिन आज जब आपने देखा कि देश के अंदर जो एक नई जागृति आई है, हिंदुत्व के अंदर एक नई जागृति आई है, तो आप जो है अब कौमी एकता की बात करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, हमने हमेशा जो है एक बात देश के नागरिकों से कही है कि आप अगर जो है देश के नागरिक है, देश का विकास चाहते हैं, तो आप जो है पढ़े लिखे भी और साथ में जो है रोजगार के अपने नए आयाम स्थापित करने के लिए सरकार के साथ जुड़े भी। लेकिन जो है अगर आप सोचेंगे कि जो है भारत में रहकर भारत के विरुद्ध आप कार्रवाई करेंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप केवल जो है उन कामों नहीं, गुप्ता साहब, इसमें भारत के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। भारत जोड़ो यात्रा अगर कांग्रेस कर रही है सचिन गुप्ता जी, तो इसमें भारत के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? 70 साल के यात्रा में 70 साल के क्रम में कांग्रेस के केवल जो है देश के लोगों ने भ्रष्टाचार देखा है, अपने मेहनत की खून पसीने की कमाई को लूटते हुए देखा है, जीजा साला माता जी के नेतृत्व पे जो है केवल लूट खसोट को देखा है। इसलिए देश की जनता भली भांति जो है कांग्रेस को पहचान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को वो देख रही है। यही कारण है कि लगातार चाहे देश का कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव, उसमें देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को, अपने बेटे नरेंद्र मोदी को जो है अपना आशीर्वाद दे रही है। और इसी बौखलाहट से जो है भारत जोड़ो अभियान के यात्रा का जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन वो पूर्ण रूप से, मैं आपके कैमरे पे बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण रूप से फ्लॉप ही है और फ्लॉप ही रहेगी। इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। और अभी ठीक है, चलिए भास्कर जी, अब गुप्ता साहब कह रहे हैं, ठीक है गुप्ता साहब, हो गया, ठीक है, बहुत है।
भास्कर जी, गुप्ता साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो फ्लॉप रही है और आगे भी रहेगी और इसका लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। जवाब दे दें। देखिए कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये किसी चुनावी लाभ के लिए नहीं की जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो साफ साफ उद्देश्य है, लोगों की जो उम्मीदें टूट गई हैं, लोगों के जो दिल टूट गए हैं। आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं इसमें कि आप यदि देखेंगे तो अभी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका सर्वे आया है और वो सर्वे ये कहता है कि ग्रामीण रोजगार घटने से बेरोजगारी बढ़कर 7.8% हो गई है। आप ये देखिए इस चीज का क्या है, ये उम्मीद टूटी है ना। आप इनसे पूछिएगा एक बार कि स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जो मुकदमे थे तेल मालिश वाले, वो क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिए? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को क्यों छोड़ा गया? वो संत कहता है खुद को गुरमीत राम रहीम, क्यों उसको लगातार पैरोल दी जाती है और उसके बाद वो धर्म सभाओं के नाम पे अधर्म सभाएं करता है और भाजपा के नेता वहां पर लाइन लगाकर आशीर्वाद के लिए खड़े रहते हैं। सरकार धामी जी की अगर अच्छी चल रही है तो अंकिता भंडारी जैसा कैसे हो गया काम? कैसे भाजपा के नेताओं ने एक फूल सी बच्ची को मसल डाला, उसको मार डाला? कमलेश ने क्यों आत्महत्या की? वो केदार को आत्महत्या करने पर गंगा में डूब के केदार भंडारी की मृत्यु क्यों हुई? बेलपर की बात कर रहे हैं कि बेलपर नेता है। क्या भाजपा का कोई नेता इस देश के अंदर बेलपर नहीं है? क्या भाजपा के जो बहुत वरिष्ठ नेता है और सरकार में मंत्री भी, क्या वो तड़ी पार नहीं रही इस देश में? जब तक कानून किसी को दोषी सिद्ध ना कर दे तब तक वो बेल पर रहा करता है। तो बेल पर है, जिस दिन कानून से निर्दोष साबित हो जाएंगे तो बेल भी खत्म हो जाएगी, बेल वाली बात भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या इस देश के बहुत बड़े नेता, क्या वो तड़ी पार नहीं रहे? क्या उनके खिलाफ आरोप नहीं रहे? क्या वो बेल पर नहीं रहे? और मैं तो साफ साफ कहता हूं 42 में से 18 की जमानत हो चुकी है और बाकियों की जमानत का लगातार प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रदेश की सरकार से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि ये भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कर पाएगी। और मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस भ्रष्टाचार करती रही, तो आपकी जो परिवार के लोगों की पढ़ाई लिखाई फ्री में हुई, परिवार के लोगों का जो आज तक का पूरा का अस्पताल का खर्चा फ्री उठाया गया, इस देश के अंदर दुनिया भर की योजनाएं चलाई गई, पूरी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई, ये किसके शासन में हुआ? भाखड़ा नागल डैम किसके शासन में बना? इस देश में दुनिया भर के, चाहे आप डायनामाइट के कारखाने की बात कर लें, चाहे आप देश में मिसाइल बनाने की बात कर लें, यह सब कुछ इस देश के अंदर सारा का सारा विकास कांग्रेस के जमाने में हुआ है। और आज भी जिन परियोजनाओं का देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन किया करते हैं, तो ये परियोजनाओं की जो आधारशिला रखी गई थी वो कांग्रेस के शासन में रखी गई थी। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पीएम केयर फंड को आपने उसके दायरे से बाहर रखा है, आपने आरटीआई के दायरे से, उसका हिसाब हो जाए, क्यों नहीं होता? 20 लाख करोड़ का पैकेज इस देश को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब क्या है? किसको क्या मिल गया? कोई हिसाब नहीं है। जनता बेरोजगार है। कमलेश जैसे लोग, कमलेश जैसे युवा आज दुखी होकर आत्महत्या करने को बाध्य हैं, तो इस देश का विकास कहाँ हो रहा है? और आप कहते हैं कि जो देशद्रोह करते हैं, अरे देशद्रोह की आपकी अपनी एक मानसिकता है, आप इस देश के समर्थकों को भी देशद्रोही कह देते हैं। ये आपकी सोच है, आपकी सोच से हम बाहर नहीं आ सकते। मैखुरी साहब, दोनों प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से आक्रमण बीजेपी का कांग्रेस पर किया जा रहा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्योंकि ये कांग्रेस शुरुआत से कहती आ रही है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये एक नॉर्मल यात्रा है, देश को जोड़ने की, देश को एकजुट करने की यात्रा है। मैं तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बजाय ये देखता हूँ कि समाज में कोई सी यात्रा हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे देश जोड़ो यात्रा हो, या और भी तरह की शिक्षा यात्राएं निकलती रहती हैं, उनका किंचित लाभ समाज को भी मिलता है और दूसरा उस जो आयोजन करता है उनको भी लाभ होता है। तो आयोजनकर्ता भी जो है किसी न किसी अपने स्वास्थ्य के लिए ही यात्राएं निकालते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहना कि हमारा इस यात्रा का कोई टास्क नहीं है, ये कहना तो उचित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस चर्चा में बनी हुई है इस यात्रा के कारण, वो लाभ भी हो रहा है। ठीक है, सचिन गुप्ता जी। देखिए, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि कांग्रेस केवल अपना वजूद बचाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त अभियान में जो है इस समय कांग्रेस सिमट गई है और विपक्ष का दर्जा भी कांग्रेस को जो है भारत में नहीं मिल पा रहा है, तो कांग्रेस केवल अपना वजूद बचाने के लिए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्योंकि उनको पता है कि आगे वाले जो चुनाव है उसमें भी जो है देश की
गुप्ता साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। भास्कर साहब, आखिरी कमेंट में चाहूंगी आपका पूरे मसले पर। जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में भी और उत्तराखंड में भी ये एक नई सोच को, नई राजनीति को जन्म देगी और इस यात्रा से कांग्रेस को लाभ हो ऐसी कोई मंशा नहीं है। इस यात्रा से देश को लाभ अवश्य होगा, ये निश्चित रूप से पक्की बात है। और इस यात्रा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस की लगातार फिर से बढ़ती हुई ताकत से घबरा रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। ठीक है, चलिए, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।